5,000 कमाएंगे मगर 5 से 5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। आज ये जो टाटा अंबानी है, जो ये जीरो से आसमान तक पहुंचे हैं, एकदम थोड़ी पहुंचता है इंसान। सर कितना मुनाफा हो जाता है, कोई भी भाई स्टार्ट करना चाहता है तो कितना मुनाफा हो जाता है? ये 2013 के अंदर जब हमने ग्रेजुएशन कर ली और फ्री थे, बेरोजगार थे, तो हमारे साथ यूथ का सर्किल भी था, तो हमने सोचा क्यों ना कम बजट के अंदर कुछ बिजनेस स्टार्ट करें। गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने, जो करते हैं एक जेंट्स फैशन शॉप का बिजनेस। आप देख रहे होंगे पीछे जीन्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह वो सेल करते हैं। कितने में स्टार्ट करा उन्होंने बिजनेस, कैसे स्टार्ट करा, वो सारी इन्फॉर्मेशन सर देने वाले हैं। आज मैं मिलवा देता हूं सर से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो बिजनेस है उसका नाम हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी, मैं रामनिवास चौधरी और मेरे बिजनेस से राजस्थान फैशन पॉइंट मंगलम टावर कांटा चौराहे पर है, ये अपने जोटवाड़ा के अंदर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपका बिजनेस का नाम हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आपका बिजनेस है, ये सबसे पहले आप हमें बताएं, ये कब स्टार्ट करा था आपने? ये मैंने 2013 के अंदर जनवरी के अंदर स्टार्ट किया था। सर ये आइडिया कैसे मिला, आप कुछ और भी कर सकते थे? ये 2013 के अंदर जब हमने ग्रेजुएशन कर ली और फ्री थे, बेरोजगार थे, तो हमारे साथ यूथ का सर्किल भी था, तो हमने सोचा क्यों ना कम बजट के अंदर कुछ बिजनेस स्टार्ट करें। तो हमने स्टार्टिंग में ये जेंट्स फैशन का दौर भी चलता है, उस हिसाब से जेंट्स का ही पर्टिकुलर हमने स्टार्ट किया। अच्छा सर, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं सर ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, कितना स्कोप है? क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, मान लीजिए आपका वीडियो देख के कोई भी हुआ भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें कहीं पे भी, तो पहले डिमांड कितनी है, सेल कितनी हो रही है एक्चुअली, वो आप बताएं। डिमांड कितनी है आगे और आने वाले टाइम में, और भी कितनी चल रही है? देखिए, टाइम के अनुसार चाहे कितना भी जनरेशन आ जाए, दुनिया कपड़े तो पहनेगी ही पहनेगी, और उसमें जैसे ट्रेंड के अनुसार अपन रखेंगे तो उस हिसाब से सेल होती रहती है, और वो तो बढ़ती रहती है। अगर आप मेहनत करोगे तो बढ़ेगी ही। कहाँ पे खोले ताकि ज़्यादा सेल हो, वो बताएं। सर ये जैसे जेंट्स का अगर आप पर्टिकुलर कर रहे हो, तो जहाँ पर यूथ है और लड़कों का जैसे गैदरिंग का स्टॉपेज हो, वहाँ पर ये सबसे बेस्ट है। जैसे अभी हमारे यहाँ तो कोचिंगों के हिसाब से स्टूडेंटों की काफ़ी गैदरिंग है, तो स्टूडेंट अपने हिसाब से, नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदता रहता है, उस हिसाब से सेल कंटिन्यू रहती है। अच्छा सर, अब अपन बजट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी भाई अगर खोलना चाहेगा, चाहे छोटा खोले चाहे बड़ा खोले, बड़े लेवल पे खोले, तो बजट की बात कर लेते हैं। बजट कितना लेके चले? आपने कितना, पहले तो आप हमें बता दीजिए आपने कितना बजट लिया था? मैंने स्टार्टिंग के अंदर जैसे 1 लाख से स्टार्ट किया था ये बिज़नेस, और आज इसको जैसे बढ़ा के बड़े स्तर तक लेके आ गया। और मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी भाई स्टार्ट करता है तो पहले छोटे बजट से स्टार्ट करे, उससे उसे एक ये आइडिया मिल जाता है कि आपको मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। उससे आप डेड स्टॉक पे नहीं जाएंगे, आप मार्केट के अकॉर्डिंग चल पाएंगे, तो उससे आप लॉस नहीं, प्रॉफिट में रहेंगे हमेशा। तो अगर आप बताना चाहें कितना बजट लेके चले हमारे दर्शक, कितना बजट लेके चले? बजट के हिसाब से जैसे आप स्ट्रक्चर के अलावा आपको माल स्टार्टिंग के अंदर 1,00,000 1,50,000 के से ही स्टार्ट करना चाहिए। फिर आप मार्केट में आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या डिमांड मांग रहा है, उस हिसाब से उस बिजनेस को बढ़ाओ। अच्छा सर, आप हमें बताएं, ये जो माल वगैरह है वो कहाँ से परचेज करें? ये सर जैसे अपन जयपुर के अंदर भी होलसेल मार्केट है, काफ़ी मैन्युफैक्चरर हैं। आप जब स्टार्ट करोगे एक बार थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, फिर आपका ऑटोमेटिक मार्केट से कनेक्ट हो जाता है। फिर आपको वैरायटी भी मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आती है, आपको मार्केट से भी क्रेडिट मिलेगा। एक बार शुरू में ज़रूर संघर्ष करना पड़ता है, बस यही है, क्वालिटी मेंटेन करो, कस्टमर हमेशा आपका परमानेंट रहेगा। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हो तो डिस्टर्ब हो जाता है। कोई भी भाई पूरे इंडिया से मुझे देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे होंगे, तो वो माल की दिक्कत नहीं होती है बहुत सारी जगहों पे, वो माल कहाँ से खरीदें। तो आपके आसपास ही देखिए कोई सिटी वगैरह होगी, वहाँ पे थोक की दुकानें आपको मिल जाएगी। फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उस एरिया के जो थोक की जो शॉप है या फिर थोक के जो मार्केट्स है वो मैं आपको आंसर कर दूंगा, वहाँ से आप ये सामान खरीद सकते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ट्रेंडिंग के हिसाब से आपने जैसे अभी बात करी, तो ट्रेंडिंग के हिसाब से मतलब ये चेंज होते रहते हैं फैशंस वगैरह, तो उसकी एक बार नॉलेज दीजिए ना। जैसे अब मार्केट के अंदर पहले जैसे ट्राउज़र की फैशन आई, ट्राउज़र धीरे धीरे आउट हुआ, तो जैसे आप बड़ा स्टॉक कर रहे हो तो आप मार्केट में पिछड़ जाते हो। मगर आप लिमिट का स्टॉक कर रहे हो तो मार्केट की डिमांड आई, फिर जैसे जींस में आया, जींस के अंदर रगड़ वाली आई, फिर आपने वैसे चेंज किया। जैसे हमने जॉकी का मार्केट भी खूब हो रहा है तो हमने इसको भी ऐड कर लिया। जैसे मार्केट की डिमांड के अनुसार हम धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं कि मार्केट में क्या मांग रहा है कस्टमर, बस उसी पे फोकस करते हैं, तब बिजनेस आगे बढ़ता है। अच्छा सर, जैसे माल अभी आपने परचेज कर लिया, 5-6 महीने के लिए ट्रेंड अगर चेंज हो गया, तो वो जो माल आपका जो पुराना माल है वो एक्सचेंज हो जाता है क्या? नहीं, वो एक्सचेंज नहीं होता, मगर जैसे आप पर्टिकुलर जिनाइन माल खरीद रहे हो तो पार्टी अगर उसमें नेचुरल डिफेक्ट है तो चेंज कर देती है आपका। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि बड़ा स्टॉक एक साथ ना करें ताकि डेड स्टॉक में ना जाए। मार्केट में खपत अगर 10 की है तो आप 11 तक स्टॉक कर लें, उसको 20 का स्टॉक ना करें, ताकि बचे तो एक बचेगा, तो वो आपको लॉस में नहीं है, वो आपको प्रॉफिट देके ही जाएंगे।
आप हमें ये बताएं अभी क्या क्या आप सेल कर रहे हैं, अभी अभी क्या क्या रहा है? अभी जेंट्स का कंप्लीट है, जींस है, ट्राउज़र है, शर्ट है, टी शर्ट है, लोअर है, जो ये अभी गर्मियों के टी शर्ट हैं, अंडरगारमेंट हैं फुल फ्लेश से, उसमें जैसे 2-3 कंपनियों के हैं अपने पास से। उसके अलावा एसेसरीज़ है कंप्लीट, सॉक्स, बेल्ट वगैरह सारी, कैप, इस टाइप का। और प्लस जैसे सर्दियों के सीज़न में अपन वुलन का आइटम भी सेल करते हैं। मार्केट के सीज़न के अकॉर्डिंग अपन जैसे माल परचेज एंड सेल करते हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कोई भी भाई अगर स्टार्ट करना चाहे तो इसमें लाइसेंस वगैरह की जरूरत थोड़ी पड़ेगी? इसमें गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल बना रखे हैं। अगर बड़े स्तर पे करते हैं तो उसमें डायरेक्टली लाइसेंस ज़रूरत होती है। बाकी जैसे 10-20 लाख तक स्टार्ट करते हैं वहाँ तक गवर्नमेंट अपने से कोई लाइसेंस नहीं मांगती है। जैसे आप नॉन ब्रांड कर रहे हैं तो उसमें किसी की तरह की ज़रूरी नहीं है, मगर ब्रांड का कर रहे हैं तो उसमें लाइसेंस चाहिए। और वैसे नॉर्मल लाइसेंस होता है उद्योग मंडल का, जो वो आप बनवा लीजिए, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। 1000-1200 रुपये का खर्चा आता है। शॉप एक्ट के नाम से होता है वो, जिससे आप 1 करोड़ तक का आपका सालाना टर्नओवर है, वहाँ तक आपको उससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी मार्केट में। और बड़े किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे अगर बड़ा बिजनेस है तो GST आपको रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने 2013 से स्टार्ट कर रखा है ये बिजनेस, तो अभी आपका सही चल रहा है ना अभी? हाँ, मेरा ज़बरदस्त चल रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग 1 लाख से की थी और आज हमारे पास लगभग 15 लाख का स्टॉक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल है, मार्केट के अंदर डिमांड है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं। और यूथ सर्किल हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा जुड़ चुका है और कस्टमर को वैरायटी देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर भी सेटिस्फाइड है हमारे से और आगे भी चाहते हैं कि वहाँ हमारा कस्टमर हमारे से ही जुड़ा रहे और उसे हम संपूर्ण उसका वो कहते हैं ना सेटिस्फिकेशन देते रहे। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा कि आपको देख के कोई भी भाई स्टार्ट करना चाहे तो उनको लग जाए कि हाँ इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है, आगे आने वाले टाइम पे भी है और अभी भी है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, कस्टमर को कैसे दुकान तक लाएं वो एक बार बताएं। कस्टमर को फर्स्ट टाइम जब भी आप देते हैं तो उसे क्वालिटी दीजिए। उसमें आप अपना मार्जिन ये मत सोचिए कि मैं एक में ही कमाऊं या वैसा करूं। आप 10% पे काम करो। आप ये जरूरी नहीं होता 50% पे काम करो। 10% पे करोगे, एक नहीं आपके 10 कस्टमर जुड़ेंगे, उससे आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, आपका मार्केट कैप बढ़ेगा, तो आप ऑटोमेटिक इनकम आपकी ग्रोथ हो जाएगी। सर कितना मुनाफा हो जाता है कोई भी भाई स्टार्ट करना चाहे तो कितना मुनाफा हो जाता है? मंथली के तौर पे बता सकते हैं, पर डे के तौर पे आप बता सकते हैं, ईयरली के तौर पे बता सकते हैं, ताकि कोई भी भाई स्टार्ट, क्योंकि बिजनेस करा जाता है वो पैसों के लिए एटलीस्ट करते हैं, आप भी करते हैं, कोई भी भाई कर रहा है पैसे के लिए। कितना मुनाफा अगर आप बताना चाहें? इसमें सर ऐसा है, जैसा इन्वेस्टमेंट होगा उतना होता है, मगर आप 1 लाख से स्टार्ट करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करके, तो आप अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये आप अपने बचा सकते हैं मंथली, अगर आप सही तरीके से और व्यवस्थित करते हैं तो। स्टार्टिंग में ज़रूर थोड़ी सी परेशानियां होती है, मगर परेशानियों से हारना तो फिर बुज़दिली हो जाती है, मगर अगर आप संघर्ष करेंगे तो 1-2 महीने लगते हैं, आप सेटअप हो जाएंगे मार्केट के अंदर। होता है बिजनेस, एक होता है नौकरी। अगर उसको मैं कंपेयर करवाना चाहूँ, आपकी नज़र में क्या बेस्ट है? देखो, अगर छोटे स्तर का अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो बेस्ट बिजनेस ही रहता है। नौकरी जैसे अभी कोरोना काल था तो लोग डिस्टर्ब हो गए थे, उससे भी अस्त व्यस्त हो गए थे, मगर बिजनेस है अगर खुद का है तो वो उससे अपनी जमा पूंजी भी रख सकता है, अपना मार्केट के अंदर अपना जो भी है व्यापार पुनः प्रारंभ कर लिया जिन्होंने जो थे। बाकी जो जॉब कर रहे थे कई भाइयों की चली भी गई, और जॉब के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जॉब कर रहे हैं तो उससे सीखने को नहीं मिलेगा। आप जब मार्केट में खुद बिजनेस कर रहे हैं, संघर्ष करोगे तो आगे बढ़ने के चांसेस हैं आपके। कुछ भी मेरे से छूट गया हो और आप ऐड करना चाहते हैं, अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करके तो सर यही है कि एक बार हमें सभी भाई जो भी देख रहे हैं सेवा का मौका दें। आप हमारी क्वालिटी को परखें, हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ लेके देखें, और फिर हमारे पे आप पे जो भी व्यू बनाएं या विचार रखें उसके अनुसार रखें। और सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि छोटे से स्टार्ट करें, एकदम बड़े का ना सोचें। सर कोई भी भाई लोग अगर कुछ पूछना चाहें, अब मैंने वैसे पूछ लिया, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो मैं आपके नंबर नीचे शेयर कर सकता हूँ? जी कर दी। अगर किसी की तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या जैसे थोक रेट के अंदर लोअर टी शर्ट अगर इस टाइप का कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, तो आप मेरे जो शॉप के कॉन्टैक्ट नंबर हैं 8239450691 इस पर कॉल कर सकते हैं। सर ने वैसे बता भी दिया है और मैं नीचे भी डाल दूंगा, तो कोई भी क्वेश्चन है या तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे, हम एक वीडियो आने वाले टाइम में एक दोबारा वीडियो हम शूट कर लेंगे, और नीचे कमेंट में लिख भी सकते हैं। अपने जो यूथ हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, उनको बिजनेस के लिए जागरूक करने के लिए या फिर इंस्पायर करने के लिए अगर आपसे मैं 2 शब्द पूछूं, वो 2 शब्द क्या होंगे आपके? मैं तो यूथ को यही कहूँगा, जैसे कि मार्केट के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में धीरे धीरे वैकेंसियाँ कम हो रही है, उसे देखते हुए अगर बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं खुद का, चाहे छोटे लेवल पे हो, तो वो बेस्ट है। हालांकि मानते हैं रिस्क है, मगर रिस्क के बिना तो अपन एक पल का अपना ही नहीं पता, तो ज़िंदगी का आगे का क्या कह सकते हैं। इसलिए छोटे से स्टार्ट करें, बिजनेस करें, उसे आप बड़े तक ले जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे आप कितना कमा लोगे? 50,000, 1,000, वो 50,000, 1 लाख तक,
मगर इस बिजनेस में आप स्टार्टिंग में 5,000 कमाएंगे मगर 5 से 5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। आज ये जो टाटा अंबानी है जो ये जीरो से आसमान तक पहुंचे हैं, एकदम थोड़ी पहुंचता है इंसान, इसलिए छोटी सी रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी अपने को। हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपसे 2 शब्द पूछना चाहूँगा हमारे लिए, तो 2 शब्द क्या होंगे आपके? देखो, आप छोटे जो बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी भी स्टार्टिंग यही थी। जब मैं कॉलेज से फ्री हुआ था, बेरोजगार था, तो बैठा बैठा देख रहा था, क्योंकि घर वाले चलो अपने को कहते नहीं है मगर अपने को फील होता है कि अपन बोझ बन रहे हैं। हालांकि माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते हैं। तो ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, किसी आपकी तरह ही भाई ने यूट्यूब पे एक वीडियो चढ़ा रखा था, तो उसे देख के मैंने कहा क्यों ना अपन इसको स्टार्ट करते हैं। छोटे स्तर से करेंगे, लॉस तो है ही नहीं भाई। अपन 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने को 1 लाख का माल मिल रहा है, 1 लाख तो अपन घर परिवार रिश्तेदारी में भी सेल कर सकते हैं। तो उसको मैंने देख के स्टार्ट किया और आज वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो आप भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे लिए दिया, हमारे दर्शकों के लिए दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपको बोलना चाहूँगा, कोई भी भाई लोग बिजनेस की इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, कोई भी भाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने माइंड लगा के रिसर्च करके, आसपास रिसर्च भी करनी है आपको। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख के आपने वो सारी चीज़ें, मुझे विश्वास है कि आप रिसर्च जरूर करेंगे। कहीं पे भी देख रहे हैं आप, स्टार्ट करिए, छोटे बजट के साथ स्टार्ट करें पहले, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते रहें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ जो शेयर करेंगी उनके बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।